आप। जीवन को हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सभी दरवाजे, नए रास्ते दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। प्रिंसिपल मैम, other staff members and my dear friends, wishing you all a happiest Teachers Day. हम आशा करते हैं आप सब लोगों को हमारा ये आज का प्रोग्राम अच्छा लगे और आप हमें देखकर खुश हों। तो चलो शुरू करते हैं ये प्रोग्राम एक टीचर और स्टूडेंट के कन्वर्सेशन से। टीचर, हिम्मते मर्द तो मर्द खुदा का मतलब बताओ। पप्पू, जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है, उसकी मदद फिर खुदा ही कर सकता है। अब मैं आप को बुलाना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और टीचर्स डे के बारे में भी कुछ बोले। आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आप ही को हमने गुरु है माना। आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना, आप ही को हमने गुरु है माना। सीखा है सब कुछ आपसे हमने, कलम का मतलब आपसे ही जाना। Respected all teachers and my dear friends, my name is Asim Rafiqato, student of 10th class. I would like to thank all of you for giving me this opportunity to speak. We all know that today is the celebrate Teachers Day, and today we all have gathered here in honor of teachers. That why, without talking much time, I would like to express my view. As you all know that today is 5 of September and every year we all celebrate 5 of September as a Teachers Day. Today is also birthday of dear Sarvepal Radhakrishnan because Dr. Sarvepal Radhakrishnan was also known as a respected teacher before becoming the president. That is why his birthday is celebrated as a Teacher Day only. The first teacher of our life are our parents because only our parents teach us the right way lesson life's life. A teacher is very valuable person for everyone's life. Our teacher help us to get the right knowledge of education for our benefit. Thanks. एक मैडम ने एक बच्चे से पूछा कि स्कूल क्या है। बच्चे ने बहुत शानदार जवाब दिया, स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे पापा को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। अब हम प्रिंसिपल मैम को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। उससे पहले एक पोएट्री प्रिंसिपल मैम के लिए। इस पूरे स्कूल को चलाती है आप, बेस्ट मोटिवेटर कहलाती है आप। इस पूरे स्कूल को चलाती है आप, बेस्ट मोटिवेटर कहलाती है आप। कभी डांट से तो कभी प्यार से हम बच्चों को समझाती है आप, तभी तो इस स्कूल की प्रिंसिपल मैम कहलाती है आप। प्रिंसिपल मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। जियो ऐसे कि जैसे तुम्हें कल मरना है। जियो ऐसे कि जैसे तुम्हें कल मरना है, लेकिन सीखो ऐसे कि जैसे तुम्हें हमेशा के लिए जीना है। शरीर का आकार भले ही माता पिता से मिलता हो, शरीर का आकार भले ही माता पिता से मिलता हो, मगर जीवन का आकार एक गुरु से ही मिलता है। मगर जीवन का आकार एक गुरु से ही मिलता है। डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1988 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। जानते ही हैं, तो वो एक पहले गुरु थे, शिक्षक थे। उसके बाद वो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद वो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति 1962 से लेकर 1967 तक रहे थे। तो जो उनका जन्मदिन था, वो पहले टीचर थे, अध्यापक थे, शिक्षक थे। उन्होंने अपना जन्मदिन टीचर्स डे के लिए बना लिया। जिस दिन उनका जन्मदिन था उस दिन उन्होंने अपने जन्मदिन के तौर पर बच्चों ने उनका जन्मदिन के दिन टीचर्स डे का नाम दे दिया। तो ये मैंने बात पहले भी कही है कि जीवन ऐसे जियो कि जैसे कल मर जाना है, लेकिन सीखो ऐसे कि जैसे हमें हमेशा के लिए जीना है। जो हमारे पहले गुरु शिक्षक जो हमें ये बात सिखा गए हैं, वो आज मरने के बाद भी जिंदा है। उन्होंने कुछ ऐसा ही करा है कि वो मरने के बाद भी जिंदा है। जब तक ये अध्यापक रहेंगे, जब तक शिक्षक रहेंगे, तब तक उनका नाम रहेगा।
इसके बाद मैं अपने टीचर्स का जो आज बने हुए हैं टीचर्स, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट्स किया था आज। तो मैं आप सभी टीचर्स का धन्यवाद। एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आज टीचर्स डे है, जैसे कि मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने यहाँ पे सारी डिटेल आपको बता दी कि कैसे हम टीचर्स डे मनाते हैं। ये टीचर्स डे 5 सितंबर डेट ऑफ बर्थ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम मनाते हैं। तो आपको पता कि ये दिन ज़ाया ना हो, कम से कम डेट ऑफ बर्थ पे आपको पता है छुट्टी डिक्लेयर की जाती है, बाकी चीज़ें डिक्लेयर की जाती, लेकिन वो एक टीचर थे इसीलिए ताकि बच्चों को ये चीज़ याद रहे कि टीचर्स ही क्या है, टीचर्स आर बिल्डर्स ऑफ नेशन। क्योंकि एक टीचर है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब देखो हमारा इंडिया आज चंद्रयान पे हम पहुंच गए, लेकिन उसके पीछे उन साइंटिस्ट्स के पीछे भी, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके पीछे भी किसी न किसी टीचर का हाथ है। जो टीचर्स हैं वो किसी साइंटिस्ट से कम नहीं होते। आजकल अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सोचते हैं कंप्यूटर कितना खतरनाक चीज होता है, लेकिन उसको बनाने के पीछे भी कोई टीचर होता है। जो इंजीनियर पैदा होते हैं उसको भी गाइडेंस से टीचर ही करता है। तो टीचर्स की इतनी इंपॉर्टेंस लाइफ में है जिसकी हम कोई मेजर नहीं कर सकते। तो मैं आप बच्चों के लिए आज टीचर्स डे पे कुछ टीचर्स की कुछ लाइंस यहाँ पे पेश करना चाहूंगा। उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवरना आसान थोड़ी है, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दूं, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है, कौम की तरक्की के लिए मिटाना पड़ता है खुद को, कौम की तरक्की के लिए ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। And my dear students, good afternoon to all of you. And स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू इतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। बाकी बच्चों, टीचर्स डे के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हो, लेकिन उसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें बता दूंगा मैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप दो चीज़ें और याद रखोगे। उनकी पढ़ाई के बाद वाइस चांसलर आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी आज के टाइम में, उसके वाइस चांसलर रह चुके हैं। और इंडिया की तरफ से उनको भारत रत्न अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो माना जाता है, वो भी उनको दिया गया है। और एक दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा बच्चों, जो हमने अपने टीचर से सीखी थी और जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जिसका रोल है और होना भी चाहिए। एक टीचर को, एक टीचर्स की बात को मानना चाहिए। जैसे हमारे टीचर्स हमसे बहुत पहले कह चुके थे, हमारे टीचर्स 10th से पहले ही कि 1 पॉइंट ये बोलते थे, और उसमें ये बोला जाता था पर्टिकुलरली फीमेल्स की रेस्पेक्ट ज़रूरी किया करो, उसके आपका माइंड जो है एक पवित्र रास्ते पे चलेगा और एक आप ओजस्वी तेजस्वी ऐसा आप आगे जाके बनोगे। और ये जरूरी भी है, आज के टाइम में दिखता है हमें फीमेल्स की रेस्पेक्ट बहुत कम की जाती है, चाहे किसी भी आप स्फीयर में ले लो, किसी भी एस्पेक्ट से देखो। एक चीज़ ये बोला था हमारे टीचर्स ने, उसके बाद बोला था कि टाइम की कदर करना सीखो बच्चों। टाइम की कदर करना जिसने सीख दिया, जिंदगी में कभी भी हो इंसान धोखे कामयाबी को छू सकता है, वक्त की कदर। और तीसरा पॉइंट हमें बताया था कि ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम कुछ भी करो, चाहे आप मजदूरी कर रहे हो उस चीज में भी ईमानदारी होनी चाहिए, चाहे आप बहुत बड़े लेवल का बिजनेस चला रहे हो उस चीज में भी आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये तीन चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बच्चों, कि हमारे टीचर्स ये कह चुके हैं और हम तीन चीजों को बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ फॉलो कर रहे हैं आज तक। और फाइनली एक चीज कहना चाहूंगा बच्चों, कि आप लोगों को लगता है हमारे टीचर्स डांटते रहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप नालायक हो। बच्चों, इस चीज का एक ही रीजन है, हम इसलिए ये चीज बोलते हैं, ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं पॉजिटिव वे से। अगर आप सोचेंगे कि मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि आप नालायक हो, लेकिन हम उनको दिखा के रहेंगे कि हम कितने अच्छे हैं, पढ़ के उनको कुछ बन के दिखाएंगे। हम आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे से लेंगे तब। अगर आप नेगेटिवली सोचेंगे कि वो हमें
डीमोटिवेट करते हैं, हमें डिप्रेशन दिला देते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। टीचर्स का एक यही सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उससे जो पढ़े हैं जो बच्चे, वो कल को आने वाले टाइम में एक अच्छी मुकाम पे पहुँचे, और हमें बहुत अच्छा लगता है उस समय। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखा करिए, ठीक है बच्चों। एक अच्छे से आप भी पढ़ाई करो, आगे जाके अच्छे हर एक फील्ड में आप सफलता प्राप्त करो, हर एक फील्ड में। एंड थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं। जैसे प्रिंसिपल मैम ने, वाइस प्रिंसिपल सर ने बोला कि हमारे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और सेकंड प्रेसिडेंट थे वो एक टीचर बिलोंग करते थे पहले। उनने ही अपने बर्थ दिवस पे ये टीचर्स डे मनाने का योगदान स्टार्ट किया था। तो उस्तादों का दिन, उस्ताद तो वैसे ही नोबल प्रोफेशन है, हम लोगों ने ही बनाया। इंसान पैदा होता है और उसके बाद इंसान अपने माँ बाप से ही सीखता है मैक्सिमम। लेकिन मेरे केस में थोड़ा सा उल्टा है। मैंने माँ बाप के पास ज़िंदगी कम गुजारी है और टीचर्स के पास ज़्यादा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर मेरी उम्र 25 से 26 साल है, मैं 15 या 16 साल 17 साल का वक्फा मैंने शायद टीचर्स के पास गुजारा है, सुबह से लेकर शाम। ये मेरा कुछ, क्योंकि मैक्सिमम मेरे टीचर वाली से रहे हैं, कश्मीर से, तो इसलिए टीचर मुझे शायद ज़्यादा अजीज़ है। टीचर इसलिए मुझे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। वो बड़ा कुछ सिखाते भी थे, हंसते भी थे, मजाक भी करते थे। टीचर थे मेरे खास तौर से, जिन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि भाई जो कुछ भी हूँ मैं, या कुछ भी अगर मुझ में है तो वो उन्हीं की वजह से है। मेरे साथ करके एक टीचर हैं, तो उनके, वो यहाँ मौजूद तो नहीं, उनके लिए मैं पहले एक पढ़ूंगा, एक शेर पढ़ूंगा। अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का। अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का। वही शागिर्द है जो खिदमत उस्ताद करते हैं। वही शागिर्द है जो खिदमत उस्ताद करते हैं। देखा ना कुहका कोई फरहाद के बगैर, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ये मुश्किल है। देखा ना कुहका कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर। तो ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता या संस्कृति जो हमारा कल्चर है यहाँ का, उस शुरुआत से ही महाभारत काल से ही है, वैदिक टाइम से ही है। आपने द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा। तो द्रोणाचार्य ने भी जो है अपने शिष्य एकलव्य को कहा था कि भी आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। गुरु दक्षिणा का एक वो है। हम बच्चों को हमारे हाथ से हम नहीं बनाते, शायद कोई ताकत बनाती है जो रब हमें अता करता है। बच्चों के अंदर वो ऑलरेडी मौजूद है। मैं थोड़ा सा इसमें, मैं ट्रांसफॉर्मेशन में, इंसान के बदलने पे यकीन रखता हूँ कि इंसान बदलता है, वक्त के साथ इंसान में फ़र्क आता है। मैं इसी पे यकीन रखता हूँ। ये बच्चे हैं, ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जो भी ये करते हैं, इनके अंदर की वो अच्छाई वाली ताकत है जो हमें दिखती है, जो रिफ्लेक्ट होती है सब चीज़ों से। तो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये बहुत अच्छी महफिल जो हमारे लिए सजाई। हम जितना आपको शुक्रिया अदा करें, जो आप इज्जत हमें देते हो। हमारे एक रिलीजन में भी एक बात है कि भी जिसको इज्जत देना चाहोगे उसी को इज्जत मिलेगी, जिसको इज्जत नहीं लिखी होगी तो उसको कोई भी दे नहीं सकता। अगर मैं बस इसमें बयान करूँ, वह इज्जत मंतशा व जिलो मंतशा, कि जिसके नसीब में इज्जत है उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता, और जिसके नसीब में जिल्लत है, जो बुरे इंसान है दुनिया में, उनको कोई इज्जत दे नहीं सकता। मैं ज़्यादा तो बयान नहीं करूँगा बच्चों। आप लोगों को मैं इतना ही कहूँगा, यही करूँगा कि भी जो हमारे उस्तादों ने हमें कहा है कि आप लोग अपने माँ बाप की कदर करो, अपने उस्तादों की कदर करो। जो भी आपको ज़िंदगी में सिखाएंगे, कोई भी आपको अगर अच्छी बात सिखाता है जो आपको आपकी ज़िंदगी में हेल्प करती है आगे बढ़ने में, तो वो आपका उस्ताद है, आपसे बड़ा है। अपने बड़े भाई की, बड़ी बहन की कदर करो, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने उस्तादों की कदर करो। ये सबसे बड़ा जेवर है दुनिया में आपके लिए, और वो कभी रुकता नहीं है, क्योंकि आप सबकी ब्लेसिंग लेके चलोगे तो कभी नाकाम तो हो ही नहीं सकते। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये बड़े अरेंजमेंट्स किए हैं ना, सब कुछ कर लिया है। टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? एक टीचर के लिए स्टूडेंट का करियर। स्टूडेंट, कल को आप डॉक्टर होंगे या
IPS होंगे या कुछ भी, किसी भी ऑफिसर रैंक पे या कुछ भी कर रहे होंगे, जब हम पता नहीं हम कहाँ होंगे, जहाँ भी होंगे मिलेंगे, तो तब खुशी मिलती है। तब खुशी मिलती है कि जब हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा किसी मुकाम पे पहुंचा हो, तो एक टीचर को बड़ी खुशी मिलती है। जैसे कि इरफान सर और जाकिर सर, ये मेरे टीचर रहे हैं और आज मैं इनके साथ हूँ, राइट। तो ऐसे ही टीचर को ये रियल हैप्पीनेस जो होती है ना, एक रियल हैप्पीनेस, वो ऐसे ही मिलती है टीचर को कि उसका स्टूडेंट एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। इसलिए टीचर कभी कभी डांटते हैं, कभी कभी टीचर डांटते भी हैं। डांटने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। सारे स्टूडेंट एक टीचर के लिए इक्वल होते हैं। हमारे लिए कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है, सब बराबर होते हैं। तो आपने अपने करियर की तरफ ध्यान देना है और आपके T1 एग्जाम भी वाजिबुल एहतराम प्रिंसिपल साहिबा, दीगर उस्ताद कराम और अजीज़ तलबा व तालिबात, आप सबको मेरी ओर से दोपहर बखैर। आज आपकी हुनरमंदी देख कर दिल बाग हुआ, क्योंकि आपने जो इज़्ज़त और शर्फ अफजाई उस्ताद कराम के लिए की वो दाद तहसीन है। और एक मौजू का आगाज़ करने से पहले इब्तिदा एक शेर से हो जाएगी। वही शागिर्द रहता है शाद जो करता है इज़्ज़त उस्ताद। तो दुनिया में ये जो सिलसिला चलते आ रहा है दर्स व तदरीस का, अगर इस हवाले से हम बात करें तो एक उस्ताद के बगैर ये आगे मुकम्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उस्ताद ऐसी चीज़ है जो अपने तलबा को इस काबिल बनाता है कि वो दुनिया में जीना सीखे, चलना सीखे, बुरे और भले में क्या फ़र्क है उसमें उनको फ़र्क मालूम हो जाए और वो मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो और राह में किसी भी तरह की मुश्किलातें आए तो उनसे वो निमट सके। तो एक उस्ताद ही है जो अपने तलबा के बारे में, जो उनकी बहबूदी के बारे में, उनकी बका के बारे में सोच विचार रखता है और तलबा के लिए जो उनकी मंजिल और मकसूद में पहुंचने में अहम किरदार अदा करते हैं। और जब एक तलबा जो है अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उस उस्ताद को होती है जिसने उसे सेंचा होता है। जैसे एक माली एक पौधे को सेंचता है, उसको पानी देता है, तमाम तर चीज़ें मुहैया करता है, जब वो बड़ा हो जाता है और फलदार हो जाता है, वैसे ही एक बच्चा भी उस्ताद की नज़रों में होता है। जब वो दौरान सफ़र आगे ज़िंदगी का सफ़र कर रहा होता है कि उस्ताद देखता है कि मेरे पढ़ाए हुए तलबा किस हद तक जा चुके हैं, उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं ज़िंदगी में। तो जैसे अभी आपके सामने एक हमारा तलबा जो होनहार और अदब से आरास्ता है, जिन्होंने आपको पहले भी बताया था, जिनका नाम हिम्मत जी हैं, वो हमारे शागिर्द रह चुके हैं। लेकिन अदब के तकाज़े की बात की जाए तो अदब उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है और उसी अंदाज में वो जो है आज भी हमें इज़्ज़त देते हैं जिस तरह से वो दौरान सफ़र थे तालीम के मैदान में। तो वही इज़्ज़त हमें आज भी मिल रही है उनकी तरफ से, क्योंकि अदब जो है इंसान का सबसे बड़ा जेवर है। अगर एक अदब इंसान के अंदर है तो ज़िंदगी के हर मैदान में वो कामयाब, वो कामरान है। और अदब जो है सबसे बड़ा बेहतर जेवर है। जैसे एक दुल्हन साज और सिंगार करके खूबसूरत मालूम होती है, वैसे एक तालिबे इल्म जो है अदब के जेवर को पहनता है जब, तो वो भी उसी दुल्हन की तरह खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि अदब ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन चीज़ है। आप ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे चले जाओ तो अदब के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। जब आपके अंदर अदब होगा तो आपकी तारीफ, सताई और सभी लोग करेंगे कि वाह बच्चे हो तो इस तरह के हो। तो कुछ अशार से मैं आपको आशना और रूबरू करना चाहूँगा। अर्ज़ किया है, मलाहिज़ा फरमाइए। अदब भी एक करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। तो उस्ताद को जो है कुदरत ने भेजा होता है
जो आने वाली नस्लें होती हैं उनकी रहनुमाई के लिए, क्योंकि उस्ताद के बगैर ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। कोई भी काम आप ज़िंदगी में करोगे तो उस्ताद की ज़रूरत हमें पड़ती है उस काम को अंजाम देने में। जैसे देखा नहीं कोई कोहकुन फरहाद के बगैर, आता नहीं कोई हुनर उस्ताद के बगैर। आप जानते हो कि मैं यूनिसर बना था आज और मैं यूनिसर की एक्टिंग करूँगा। जब भी यूनिसर हमारी क्लास में आते तो सबसे पहले बोलते तुम्हारा 9 का कुछ बनेगा ही नहीं, तुम्हारा बनेगा ही नहीं कुछ, तुम बिगड़े हो। और मतलब जब हम क्वेश्चन निकालने की बारी आती है तो यूनिसर बोलते तुम गाइड भी हटके रहना, जब पेपर आएंगे तब भी गाइड लाना। तो और तो बोलते हैं 10th वालों का तो बिगड़ा गया, 10th वाले तो बिगड़ गए हैं, इनका तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो जैसा कि आपको पता है जाकिर सर बनाऊं तो जाकिर सर ज़्यादातर यही बोलते हैं तुम खाली क्वेश्चन याद करते रहो, लेसन से पढ़ाया, लेसन से महरोज़ा भी अब क्वेश्चन पे अटकी हुई है, खाली क्वेश्चन याद करती है। और इन साइंस अकेडमी वालों का कुछ नहीं बनेगा। दुश्मनी खाली एक लोगों से, साइंस अकेडमी वालों से। थैंक यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उठ के पूंछ ऊंची, उठ के पूंछ ऊंची। जैसे ऑफिस में एंटर होती है ना, मैम लेट हो गई, ये ठीक नहीं है मैम। रिम्पी की थोड़ी और एक्टिंग कर लेती, मुझे पता अच्छा लग रहा है तक कवर हो जाए, बट मैम नहीं हो रहा है। देखो जैसे इंग्लिश साइंस ही तो लिमिट के लेसन है, लेकिन मैथ आप खुद देख लीजिए मैम, मेरा विश्वास नहीं हो रहा, प्लीज़ आप खुद देख लेना। 2-3 यूनिट रह गए हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं कंप्लीट कर लूँगी मैम। सॉरी, हो जाएगा मैम, कोई बात नहीं। मैम लेट हो गया, मैम बहुत कोशिश करूँगी, आँखें लग गई थी, क्या करता है। सॉरी मैम, लेट हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैम, मैं जा रही हूँ। ओके मैम, जा रही हूँ। ओके देखो मैम, हो जाएगा धीरे धीरे, दरअसल बच्चे हैं, हो जाएगा। अब तो ठीक ही हो रहा है, अब तो डिसिप्लिन भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। लास्ट ईयर से अब तो ज्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं मैम, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, मैं इधर ही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ मैं आ गया, जल्दी आता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करता हूँ, कई बार करता हूँ। चलो इधर आके, हाँ मैं असेंबली हैंडल कर लूँगा मैम, कोई बात टेंशन नहीं है। असेंबली में जाते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। जोश नहीं है बेटा, क्या करते हो, जोश लाओ, थोड़ा जोश होना चाहिए अंदर, जोश। पेपर ले आया मैम, लेकिन ना वो ऑनलाइन बिल एडवांस में लेता है क्योंकि उसको बनना पड़ता है। तो आप डाल दोगे ना, फिर ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। मैं क्लास में, ये बच्चे शोर करते हैं, थोड़ा तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं। मैं जा रहा हूँ क्लास में, आज ना ये क्लास म्यूजिक में ये वाली मैम अंगेज थी, ये वाली ये थी, लेकिन एक क्लास डिस्टर्बेंस थी मैम थोड़ी। आप खुद ही बोल देना, मैं बोलूँगा, टीचर्स बातें करते हैं, क्या कहना है, छोड़ो। मैंने अंदर आते थोड़ी देर रुकते हैं, फिर बैठते हैं, कुछ पता चल जाता है, लेकिन लीव लेने आएंगे। मैम मुझे ना आज घर जाना है, छुट्टी दे दो मैम। मैंने ली नहीं है, बोला घर जाना है मुझे एक दिन रहने, देखो कल स्कूल नहीं आना है, लीव हो जाएगी मेरी तो छुट्टियाँ। रोज़ मैम हंसती हंसती आती है, गुड मॉर्निंग मैम। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा खास, ये रुकते नहीं ऑफिस में, जो ज़्यादा रुकते थोड़ा पता चलता है ना उनका। बस हो गई।
ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने से ये करवा रही हूँ, फिर गलत होता है। नहीं मैम अब नहीं होगा, मैं देखती हूँ, मैं ठीक करती हूँ। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी को बुरा लगा होगा, किसी को भी बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। वापिस दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, न तो दस में पास तो आ जाओ सनम, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास तेरे पास रहूंगा मैं जिंदगी भर, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। अशार आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो कुछ सबक आमोज अशार है। जो हवाओं में चलाओगे हल, न उगेंगे खोशे न मिलेंगे फल, अदब का सलीका कोई सीखे तो हमसे, अदब का सलीका कोई सीखे तो हमसे, उसने कहा ओए, हमने कहा जी हुजूर फरमाइए क्या हुक्म। लोग दीवाने हैं नाच गाने के, कहाँ लेके जाऊं मैं अपनी सादगी। तरह से मतलब हमारा टीचर्स आज जो है अच्छी तरह हमारा एग्जाम लेंगे, ऐसा तो लग ही रहा मुझे। स्कूल में आज के दौर में अपने स्कूल में हैप्पीस्ट मोमेंट, मुझे लगता है आज जितना दिल मुझे खुश हुआ उतना कभी नहीं हुआ। जितना दिल खुश आप बच्चों ने किया आज टीचर्स डे पे, इतना कभी नहीं हुआ। बहुत बच्चे करते हैं ऐसी बात नहीं, अच्छी हैप्पी मोमेंट्स, लेकिन आज मेरे लिए उससे भी ज्यादा हैप्पी मोमेंट्स जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और अपनी जो रिफ्लेक्शन, अपनी जो एनर्जी यहाँ दिखाई है, जो टीचर के इंस्टिंक्ट्स आपके अंदर देखने को मिले, ये रिफ्लेक्शन दिखाता है कि आप अपने टीचर से कितने इंस्पायर हो। थैंक यू। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से, ठीक है। तो बाकी रही ये झूठ बोलने की बात, ये तो हम डेली बोलते हैं, खास करके मैं तो डेली बोलती हूँ, ये तो बड़ी बात नहीं है, ये तो हम डेली बोलते हैं। कोई एक झूठ बताना, कोई एक झूठ अपना वाला, जब अपने हस्बैंड से मिलने जाती थी तो वो बोलती थी कहीं कॉलेज गए थे, बस ये मेरा झूठ था। थैंक्स स्टूडेंट्स स्पेशल फील कराने के लिए। मैं सच बताऊंगी सभी सर ऐसे दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी बात बोल जाते हैं जो उस टाइम पे समझ नहीं आती, बोल भी नहीं चाहिए।
सुनना